सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस साल क्यों मानसून का जो प्रभाव है वो आपकी खेती पर पड़ने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले 50-60 साल के इतिहास में जब भी मॉनसून में कमी आई है, उसका सबसे मुख्य कारण एल नीनो रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ चीज सीख ली तो आप अपना भारी नुकसान बचा सकते हैं। यह वीडियो किसानों के लिए है, यह वीडियो दुकानदारों के लिए है जो एल नीनो के आने वाले प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, एल नीनो की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है इस साल, और जो वैज्ञानिक आंकड़े कहते हैं वो ये है, जो अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं उसके अनुसार, जो कम्युनिटी आउटरीच, इमरजेंसी सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर रीइंफोर्समेंट, डिजास्टर ट्रेनिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये एल नीनो के द्वारा जो नुकसान होता है उसके लिए इतना परसेंट, इतना प्रतिशत सब जगह डाला गया है। मगर आप देखेंगे कि खेती के लिए जो मैक्सिमम एफर्ट्स है, मतलब जो सबसे ज्यादा जोर है, वो आप ही लोगों को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एल नीनो क्या होता है। एल नीनो में बेसिकली प्रशांत महासागर का जो पानी है वो सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मॉनसून जो है वो कमजोर हो जाता है। भारत में मानसूनी हवाएं धीमी पड़ती हैं, बारिश में उस वजह से कमी आती है, सामान्य के मुकाबले कम वर्षा होती है। खेती पे जो असर है दोस्तों, आपको पता होगा, जो राइस, चावल की जो खेती होती है वो पानी ज्यादा मांगती है, और पानी का अगर अभाव रहेगा तो ऑब्वियस ये बात है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि जो खेती है, जो पैदावार है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मगर मुख्य बात यह है कि अगर आज हमें इस बारे में पता है तो हम कुछ ऑलरेडी कुछ स्टेप्स ऐसे उठा सकते हैं, कुछ कदम ऐसे उठा सकते हैं जिससे होने वाले जो नुकसान है उसको हम कम कर सके। तो उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो खेती पे जो असर है, कम बारिश का खतरा, मानसून के दूसरे हाफ में बारिश काफी कम हो सकती है, फसलों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पर सूखा पड़ सकता है, दाना भरने में समस्या हो सकती है, पैदावार में कमी और फसलें सूखना, सभी फसलें नष्ट होने का खतरा रहता है। मतलब सभी तो नहीं, काफी सारी फसलें जो जो नष्ट हो सकती हैं उसका खतरा मंडराएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो साल है ये बिल्कुल कोविड टाइप का साल हो सकता है, जहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी किसानों को, क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं वो सील हो गई थी, और उसकी वजह से जिस तरह की परेशानियां देखने को मिली थी उसी तरह की परेशानियां इस साल भी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम एडवांस प्लानिंग करें तो कुछ भी मुमकिन है। तो देख लेते हैं कि अभी से हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप सूखा सहनशील बीज चुनें, जो बेसिकली ऐसा बीज जो सूखे को सहन कर सकता हो, ऐसा आप चूज करें। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं, आपके अगर इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट्स है, कुछ भी आपकी समस्याएं हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था करें। सिंचाई की व्यवस्था करें मतलब ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब पानी, बरसात अच्छी है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा आप अपने लिए कुछ पानी बचा करके रखें, जो आगे जाके आप यूज कर सकते हैं। जल संरक्षण के उपाय अपनाएं। फसल बीमा अवश्य कराएं। इस साल तो दोस्तों आपको फसल बीमा जरूर कराना चाहिए, ताकि अगर सब करने के बाद भी फसल नष्ट हो जाती है या किसी भी कारण से आप परेशानी में आ जाते हैं तो आपको कम से कम आर्थिक जो मदद है सरकार द्वारा वो मिल सके। आर्थिक मदद आप लोगों को मिल पाएगी। मौसम अपडेट फॉलो करें। हमारी जो अनाज ऐप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग देख सकते हैं, वहां पे आप डेली बेसिस पर जो मौसम है उसका अपडेट ले सकते हैं। अगले 7 दिन का भी जो अपडेट है वो आप लोग ले सकते हैं। तो मेन बात यह है, आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एडवांस प्लानिंग आप करेंगे तो कम बारिश में भी अच्छी फसल के लिए अच्छी फसल कर सकते हैं। उसके लिए 4 जरूरी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले, सही बीज का चुनाव आप करें। जैसा मैंने आपको बताया, एक सही बीज का चुनाव करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सूखा सहने वाली किस्में, जैसा मैंने बताया, मैं बार बार इस मुद्दे को दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को समझ सके, आप लोग इस चीज पर अमल कर सके। उसके बाद नमी बचाए। जैसा मैंने कहा कि
इस बार अगर मानसून कम रहता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत नमी की ही रहेगी। जो मिट्टी होती है उसको नमी चाहिए होती है। अगर अच्छा पैदावार चाहिए तो नमी बचाएं, सही खाद का इस्तेमाल करें। इस बार खाद का जो उपयोग है वो बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। जनरली मैंने ये देखा है कि जिस बेल्ट में पानी की समस्या नहीं होती है उसमें किसान कोताही बरत लेते हैं खाद डालने में, वो सही तरीके से इसका चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो आप अच्छे से चुनाव करके खाद बीज डालें। इसकी भी जानकारी आप हमारी अनाज ऐप से ले सकते हैं। अनाज ऐप एक कृषि सहायक ऐप है। इस कृषि सहायक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप कुछ भी ऑडियो नोट के द्वारा भी पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा। ये एक कृषि सहायक ऐप है। फिर आज ही तैयारी शुरू करें। एडवांस प्लानिंग से कम बारिश में भी मिलेगी अच्छी पैदावार। घबराएं नहीं, बस तैयार रहें। यह ध्यान आप लोगों को रखना है। अब दुकानदारों के लिए भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, खाद बीज दुकानदारों के लिए खास संदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ही किसानों के सच्चे सलाहकार हैं। किसान आप लोगों के पास ही ये आस लेकर के आता है कि आप सही गाइडेंस उनको देंगे, सही तरीके से उनको सही सलाह देंगे, जो भी आने वाला चीज है उसके हिसाब से। तो 3 महत्वपूर्ण सुझाव। पहली बात, आप सिर्फ दुकानदार नहीं, किसानों के सच्चे सलाहकार हैं। समय रहते सही तैयारी करें, इस चीज का ध्यान रखें। पहला सुझाव, अभी से कम पानी वाली और जल्दी पकने वाली फसलों के बीच का स्टॉक प्लान करें। उसके लिए आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां पे एक तो कमेंट कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। सुझाव नंबर 2, किसानों को वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर और जड़ों को मजबूत करने वाले प्रोडक्ट्स की जानकारी दें। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों को ऐसी क्रॉप्स के बारे में बताएं, ऐसे फर्टिलाइजर्स के बारे में बताएं जो जड़ों को मजबूत करने वाले होते हैं। सुझाव नंबर 3 मैं पढ़ के सुना देता हूं, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। जब किसान बीज लेने आए तो मौसम की स्थिति के बारे में जरूर आगाह करें। उनको ये चीज बताएं कि आने वाले समय में ये होने वाला है और उनको अग्रिम सूचना दें और अग्रिम सुझाव भी दें। तो समय रहते अगर आपने सही तैयारी की तो आपकी पूरी जो खेती है वो बच सकती है। ये साल आपका नष्ट होने से बच सकता है। मैसेज शेयर करें, इस मैसेज को अपने हर किसान ग्रुप और साथी दुकानदारों के साथ शेयर करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, और सही प्लानिंग से समय रहते आप अपनी खेती की सही प्लानिंग कर सकते हैं। आप सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आप सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, आप किसानों के सच्चे सलाहकार हैं। इस जानकारी को, इस वीडियो को जो भी आपके किसान मित्र हैं उनको शेयर करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और साथी दुकानदारों को तुरंत शेयर करें और अभी शेयर करें, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसी तरह की जो इंफॉर्मेशनल वीडियो है और भी वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। अनाज राजस्थान, अनाज मध्य प्रदेश, अनाज पंजाब, अनाज गुजरात, इस तरह के चैनल्स हम लोग के हैं। ये हमारा मेन चैनल है। आगे हम लोग जो कंटेंट है वो गुजराती और पंजाबी में भी डालेंगे ताकि सभी किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सभी अपने किसान भाइयों के साथ इसको शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।